कश्मीरी नौजवानों को गोलियों से छलनी किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड आतंकी बासित अहमद ढेर कर दिया गया है। आंसुओं के दरिया बहते जा रहे हैं, वहां दूसरों के मीनार खड़े होते जा रहे हैं। एनआईए ने आतंकी बासित पर घोषित किया था 10 लाख का इनाम। कई हमलों और हत्याओं का मास्टरमाइंड था बासित डार। भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है। क्योंकि इंडिया दुनिया के लिए एक मंडी है और दुनिया के मुंसिफ भी हर रिश्ता तिजारत के तराजू में रखकर और तोल कर देखने के आदी हो चुके। बड़ी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है सिप्री, मेरे ख्याल में मोस्टली लोग जानते हैं इसको। हर साल इनकी एक रिपोर्ट आती है मुख्तलिफ कंट्रीज के हवाले से कि इनका डिफेंस का बजट कितना है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियां तेज करवा दी हैं। पाकिस्तान का पूरे के पूरे प्लान है कुछ बड़ा करने के। पाकिस्तान की तरफ से फिर से जो है हम देखें तो एक इनके पूरी प्रक्रिया चलती है ना, दो फोल्ड होती है। वो पहला ये है कि छोटे छोटे लेवल के वो आतंकी हमले करवाते रहो, कहीं आतंकी हमला हो रहा है, कहीं सेना पे हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये दूसरा होता है कि कुछ बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड प्लान करना, जो कि फ़ौज इसी में उलझी रही है, रोज़ के झमेले झेलती रहे और इनको टाइम मिल जाए पीछे से ये कुछ और बड़ा कर डाले। मगर भारतीय सेना ने भी अब जो ऐसा लगता है कार्रवाई तेज कर दी है इनको उड़ाने की, इनको एलिमिनेट करने की, इनकी धज्जियां उड़ाने की। इसी चक्कर में आज जो है रिजल्ट हमको इस तरह के आते हुए नज़र आ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भारतीय सेना द्वारा आतंकी ठोक के निपटाए जा रहे हैं। वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है। ये नेशनलिस्ट इंडिया है। सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ज़हन में रखें। दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी, हम इनके साथ काम करेंगे। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चेंज, अब देखें ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है, वो जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो हमारा रिलीजन है, उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है। इंडिया की जो इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसके तहत वो खेल रहे हैं। इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं, जो दिल करें कहते हैं। पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं पर हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है, ये हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे। जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखें ना, जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। वो कहते हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये इसी चीज में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉन्फिडेंस की जरूरत है। इन क्रिएटिंग, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन हिस्ट्री, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन, वो अपनी चीजें क्रिएट कर रहा है, तो उनको करने दें, हमें क्या, ठीक है जी। और हमें कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या कर रहा है। आई थिंक ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को इस चीज़ की, मैं जब पाकिस्तानियों से मुराद मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट को थोड़ा सा, पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है। हमें वेस्ट की, यानी कि अवाम को वेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत कह रही है हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये एक मैं समझता हूँ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है, ठीक है जी, आपकी सोच से बाहर है। उतना उन्होंने बजट मोदी गवर्नमेंट ने
नरेंद्र मोदी साहब ने उतना बजट कश्मीर के लिए अनाउंस कर दिया है। अब कैसा मुकाबला करेंगे आप? आपको मुकाबला देखें, अगर आप इस सारी गुफ्तगू का क्रक्स जानना चाहते हैं, मतलब ये भी आपके जी बिलावल भुट्टो ने ये कहा, वो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो बातचीत चलती रही और बिलावल भुट्टो ने जो बिलावल साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी साहब के लिए कुछ ऐसे अल्फाज, वो सब तो पीछे रह गया भाई। बात करेंगे पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की। जी हाँ, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो थोड़ा सा मुझे चेंज लगी, वैसे तो हमेशा उनकी अपनी पसंद के ही जर्नलिस्ट बैठे होते थे और हमेशा अपनी पसंद के ही लोगों को वो बात किया करते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस लिया करते हैं, लेकिन इस बार मीडिया थोड़ा सा और मूड में हमें लगा। आज मीडिया ने कुछ सख्त सवालात भी उनसे किए, जिसमें उनसे ये भी पूछा गया कि जी उन्होंने जो एक तरह से ट्विटर और कई दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। तो 9 मई बहुत नजदीक है। आज आप लोग जानते हैं कि 6 एक तरह से 6 मई है और 2 दिन के बाद 9 मई का जो है वो जिक्र फिक्र शुरू हो गया है और कहा यही जा रहा है कि 1 साल जो है उसको गुजर गया है। अब कई बातें जो हैं वो हमारे जो DGISPR साहब थे उन्होंने की और उसी में से कुछ बातें जो उन्होंने की वो मैं आपको बताती हूँ कि उनका कहना ये था कि जी 9 मई के जो जिम्मेदार हैं, यानी कि एक पार्टी के सरबराह ने अपने रहनुमाओं को, यानी कि उनका इशारा PTI और इमरान खान की तरफ है कि उनको हमला करने के लिए उनको बताया है कि कहाँ जाकर अटैक करना है। उसके साथ साथ 9 मई को अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। जी, अवाम और पब्लिक के दरमियान, यानी कि फौज और पब्लिक के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं की गई सर। ये आप लोगों के अपने ही करतूत हैं जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो अब फौज को ज्यादा पसंद नहीं करती है। मतलब मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ये बात आप खुद भी जानते होंगे कि इसकी वजह हरगिज PTI या इमरान खान नहीं है। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खास तौर पे X या ट्विटर जो है उसके ऊपर जिस तरह की पाबंदी लगी है, तो उनका कहना है कि जी वहां पर फौज और एजेंसी के खिलाफ गलत बातें लिखी जा रही थी और जब उन लोगों को मना किया जाता था तो वो पलट के और लिखते थे। तो मैं आपको ये बता दूं सर कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है और कई लोग जो हैं, चाहे वो PTI के सपोर्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान के हमदर्द हो, चाहे वो पाकिस्तान के सिटीजन हो या कोई भी हो, वो मुल्क से बाहर भी बैठे हैं। जैसे तो एज अ पाकिस्तानी जब हमारे पास कोई इंडियन पैनलिस्ट आता है या हम किसी इंडियन पैनलिस्ट का या इंडियन अपने दोस्त जो है हमारे बहुत सारे, उनके हम शोज देखते हैं और वो बहुत प्राउडली अपनी आर्मी का जिक्र करते हैं, वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि उनको अपनी आर्मी के ऊपर कितना अच्छा फील होता है, उनकी आर्मी के लिए वो कितना पॉजिटिव सोचते हैं। तो हमारा भी दिल चाहता है सर, हम भी सोचते हैं कि काश हम भी उन्हीं की तरह बात कर पाते, काश हम भी कह सकते हैं कि हाँ हम अपनी आर्मी के साथ हैं और हमारी आर्मी जो है या हमारी एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने फिर से जैसे मानो लगता है अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है कश्मीरी घाटी के अंदर। ये एक तो गठबंधन है बड़ा हम सब जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लोग शामिल हैं, पाकिस्तान की फौज शामिल है। लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ उन्हीं लोगों के बच्चे हैं, कई सारे बिना मर्जी के, लेकिन कई सारे उनके माँ बाप की मर्जी से और कई बार तो बच्चे की भी मर्जी होती है, तब वो इस जिहाद की प्रक्रिया में, ये कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए वो आते हैं। बात करें भारत के अंदर से भी कुछ एक विशेष तौर पर कश्मीर की राजनीति से कुछ एक ऐसे चेहरे हैं जिनको बार बार ऐसा देखा गया है कि वो भी इस मामले में पूरा का पूरा पड़ोसी देश का सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब हम बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। भारतीय सेना और भारतीय सेना के साथ साथ में जो हमारी पूरी इंटेलिजेंस है, एक तो पूरा का पूरा जो हमारा डिफेंस स्टाफ है, उसमें हमारी आर्मी हो, हमारी एयर फोर्स हो, हमारे जो खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसीज हों, रॉ से लेकर और कई सारी छोटे मोटी जो हमारे अपने लोग हैं जो हमको इनपुट्स देते हैं, सब बड़ी ही एक्टिवेटली और बड़ी ही चार्ज माहौल में मेहनत कर रहे हैं। और उसी मेहनत का नतीजा है जो हमको कश्मीर के अंदर से खबरें आती हुई दिख रही हैं। पहली खबरें तो वो हैं जो आतंकवादियों के ठोके जाने की खबर सुनते हैं कि आज इतने आतंकवादी भारतीय सेना ने उड़ा दिए, आज कैंपों में घुस के मारा, आज इसमें घुस के मारा, आज इसको कमांडरों को पकड़ लिया, लीडरों को पकड़ लिया, गैंग लीडरों को पकड़ लिया। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हुई नज़र आ रही हैं, अच्छी दिशा में जाती हुई नज़र आ रही हैं भारत के लिए। दूसरी चीज़ है साथ में, यदि कश्मीर से कोई
नहीं खबर आ रही कि कोई हमारी फ़ौज के ऊपर हमला हो रहा है या किसी तरह की वहाँ पे रहने वाले जो पब्लिक है या किसी भी तरीके के इंडियन नागरिकों के साथ में कुछ भी गलत हो रहा हो, उनको मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, भगाया जा रहा हो या फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हो या कोई बड़ा आतंकी हमला, इसकी खबर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी खुफिया एजेंसी इतने अच्छे से काम कर रही हैं कि वो ऐसे हमले होने से पहले, ऐसी प्लानिंग होने के पहले ही मामले को सॉर्ट आउट कर लेती हैं।